अस्सलाम वालेकुम। अमिता खातून मिश्रा न्यूज़ चैनल कोरिया में आप सभी का स्वागत है। अपने पहचान वाले को सभी को नमस्कार। आप लोगों ने हमारा वीडियो देखे और अब तक हमारा वीडियो करीब 68 से 68 करीब हो चुका है और बहुत से लोगों ने सलाह दिए है और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिन लोगों ने हमारा विरोध किए, जिन लोगों ने हमारा क्रिटिसाइज़ जिसको बोलते हैं, आलोचना करना जिसको बोलते हैं, उनका भी मैं स्वागत करता। क्योंकि जब तक कोई आदमी आलोचना अगर करेगा नहीं, तो हमारी गलती हमको दिखाई देगा नहीं। सिर्फ़ सहयोग करना या किसी की प्रशंसा करना या किसी की तारीफ़ करना, ये अलग चीज़ है, लेकिन आलोचना करने वाला होना बहुत ज़रूरी है। जिस समाज में, जिस देश में या जिस कौम में या जितने मित्र बंधु जो होता है, उसमें मित्र बंधु होते हैं, लेकिन उसमें आलोचना करने वाला बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आलोचना करने से उसमें अपनी गलती दिखाई देती और सच्चा दोस्त, सच्चा मित्र वही है जो दूसरे की गलती को दिखाए और दूसरे को गलती को दिखाकर उसको सही रास्ता बताए। आलोचना करने वाला होना इसलिए ज़रूरी है कि उससे अपनी कमज़ोरी मालूम होता है और आलोचना करने से अपने को नई राह मिलती है। इससे अपने को ये पता चलता है कि हमसे कहाँ चूक हो रही है, हमसे क्या गलती हो रही है। और जो आदमी अपनी गलती को सुधार करता है, वो हर जगह सफल होता है, हर जगह अपना मान सम्मान पाता है। और जो आदमी आलोचना करता है, आलोचना करने वाले को भी अपने बगल में रखता है। इसलिए क्योंकि जो आदमी अगर गलती अगर नहीं बताएगा तो सीधा रास्ता चल नहीं सकता। आलोचना करने वाले का स्थान उस तरह है जिस तरह से अंधेरी रात में टार्च लेके चलते कि रास्ता दिखाई देगा तो हम चलेंगे, उसी तरह से वो एक तरह से टार्च रोशनी है, ताकत है। आलोचना करने वाले को इसलिए ज़्यादा महत्व रखते हैं, उसका इज्जत एहतराम इसलिए करते हैं। आलोचना करना एक परंपरा है। आलोचना करने का मूल उद्देश्य क्या है कि सही काम करने वाले को सही रास्ता दिखाना, उसका मूल उद्देश्य होता है। और रही बात की जलन, ईर्ष्या करना, वो तो अलग चीज है। जलन करने वाला कभी समाज में सम्मान नहीं पाया और सफल नहीं हो पाया, क्योंकि वो जलन करने में क्या है, अपना कीमती समय को नष्ट किया। अब आज आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने हमारे वीडियो को देखे, इस संसार में अगर सबसे कीमती चीज अगर संस्था है, वह शिक्षा संस्थान है। और शिक्षा के बिना लोगों का जीवन अधूरा है। जब तक आपके पास में ज्ञान नहीं होगा, शिक्षा नहीं होगा, तो आप अपना जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। इसलिए शिक्षा वीरों का लोग सम्मान करते हैं, ज्ञानी पुरुष का मान सम्मान करते हैं। कई लोग तो ज्ञानी पुरुष का फोटो अपने घर में लगाते हैं, क्योंकि उनका वो मार्गदर्शक होता है। ज्ञानी पुरुष क्या होता है, वो मार्गदर्शक होता है। और ज्ञानी पुरुष का कोई जात नहीं होती। ज्ञानी पुरुष चाहे कोई भी समाज का हो, ज्ञान एक अनमोल धरोहर है। एक तरफ सोना रख दो और एक तरफ ज्ञान रख दो, किताब रख दो, ज्ञान की पुस्तक, तो सोना को लोग छोड़ देंगे, ज्ञान का पुस्तक को अपना लेंगे। सोना चोरी हो सकता है, लेकिन ज्ञान कभी चोरी नहीं हो सकता। सोना को कोई भी आदमी चुरा सकता है, लेकिन ज्ञान को कोई चुरा नहीं सकता। और आप लोगों को मैं बताया कि आज मैं जो काम कर रहा हूँ, तो उसके पीछे 3 कारण हैं। पहला ज्ञान, दूसरा सहयोग और तीसरा चरित्र। सहयोग किसका करते? चरित्रवान व्यक्ति का। लोग चरित्रवान व्यक्ति को एक अनमोल धरोहर समझते हैं।
क्योंकि जो चरित्रवान व्यक्ति है वो वैसा है जैसे अंधेरे में दीपक टॉर्च लाइट उस तरह से। चरित्रवान व्यक्ति हमेशा हर जगह सही काम करेगा और सही काम करने से समाज का कल्याण होता है, राष्ट्र का कल्याण होता है। और चापलूसी करने वाला बहुत घातक होता है, क्योंकि चापलूसी करने वाला जो आपके साथ में चापलूसी करता है, जी हजूरी करता है, वो आपका दोस्त कभी हो नहीं, वफादारी कभी हो नहीं सकता। क्योंकि जब तक आपके पास पैसे, आपके पास चापलूसी करने वाला मिलेगा। आप देखे होंगे बड़े बड़े लेखक है, गुलशन नंदा, प्रेम वाजपेयी, रानी, समीर कुशवाहा और बड़े बड़े लेखक हुए, नाम उतना मैं अब क्या बताऊं, बहुत बड़े बड़े लेखक हुए, किताबें नॉवेल वगैरह सब छापते थे, लोग चल ही रहे और लोग नावल पढ़ते थे। तो कहानी के माध्यम से क्या होता है कि एक लोगों को एक रास्ता दिखाया जाता है। कहानी के मान छोटे छोटे बच्चे को कहानी सुनाया जाता है। कहानी सुनाने के पीछे मूल उद्देश्य क्या होता है कि अच्छे परिणाम कैसे निकलेगा ये बताना। अब बुरे, हम कोई भी काम करें तो उसका नतीजा दो निकलेगा, या तो अच्छा निकलेगा और नहीं तो बुरा निकलेगा। तो हमको ठोकर खाकर भी हमें आभास होता है कि हम ठोकर खाए तो उससे अपने को नसीहत मिलती है, शिक्षा मिलता है, अपना भूल का आभास होता है। तो भूल करने वाला दोषी नहीं होता। दोषी कौन होता है? जो जानबूझकर जानते हुए भूल करे, वो अपराध होता है। जैसे कई जगह आप देखे होंगे, किसी को ठोकर लग गई, किसी को धक्का लग गया, भैया माफ करना धोखा। तो जिसको धक्का लगा उसको ये आभास है कि इन्होंने धोखा से मेरे को धक्का मारा, इसको क्षमा कर दो। क्यों? क्योंकि जिस तरह से इसको धोखा हुआ उस तरह से मेरे को भी धोखा हो सकता है, इसलिए उसको क्षमा किया जाता है। कोई बात नहीं। तो ये क्या होता है, क्षमा करना भी एक वीरता का काम है। धोखा से कितना भी बड़ा अपराध हो, भूल से कितना भी थोड़ी सी भूल के लिए थोड़ी सी माचिस वगैरह हो, कितने घरों में आग लग जाती है। लेकिन आग लगाना मूल उद्देश्य अगर होता तो वो अपराधी होता। लेकिन जैसे कोई बीड़ी जला रहा है, कोई लाइट जला रहा है, कोई दीपक जला रहा है, कोई लालटेन जला रहा है और उसके धोखे से अगर हो गया, अब जैसे लालटेन जला रहा है गिर गया, अब उससे आग लग गई तो क्या हुआ, नुकसान हुआ। तो उसका मूल उद्देश्य क्या था, लालटेन को जलाना या दिया जलाना, घर को जलाना नहीं। तो उसको कोई आदमी जानबूझ के किसी के घर को जला दे, वो अपराध होता है। तो अभी मैं बता रहा था अपने मदरसे के बच्चे को कि हमको बहुत से लोगों ने बताया कि आपके मदरसे में जो बच्चे पढ़कर निकले तो उन्होंने समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। मदरसा सिर्फ हमारा नहीं, मदरसा कई है, शिक्षा संस्थान कई है, बहुत समाज वाले भी अपना शिक्षा संस्थान का संचालन करती है। ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज, जैसे अग्रवाल समाज के होते ना, वो भी अपना शिक्षा संस्था चला रहे। क्षत्रिय समाज ठाकुर साहब है, वो भी अपना शिक्षा संस्था चला रहे। बहुत ब्राह्मण समाज है, वो भी अपना शिक्षा संस्था चला रहे। हम नाम लेने से कोई फायदा नहीं, सिर्फ बताना, उदाहरण प्रस्तुत करना हमारा मूल उद्देश्य है। बड़े बड़े विद्वान हुए। आपको मालूम होगा, पंडित जी कथा सुनाते, पंडित जी भगवान लोगों का या सत्यनारायण की कथा होती है, उसके बाद में और लोगों को, औरत लोगों को जानकारी देते थे। तो इसके पीछे क्या है, तो सिर्फ अपने समाज वाले को जानकारी देते थे ना, लेकिन उससे लाभ सभी समाज को होता था। कई समाज की औरतें जाती थी। अब जैसे पंडित जी प्रवचन अपना कर रहे थे, मंदिर में बैठ के माइक से आवाज आती थी, लोग बाहर में बैठे रहते थे, तो बहुत सी ऐसी जानकारी देते थे कि समाज के लोगों ने उसके आचरण करने से उनका भविष्य बन गया। अब क्या बोलते हैं, अरे तो मौलाना साहब है, इसकी क्या बकवास सुनेंगे, अरे हम तो मुस्लिम है, इसकी हम बकवास क्या सुनेंगे, बट समाज वाले का बकवास क्या नहीं।
साहित्य बकवास कभी नहीं हो सकता, ज्ञान कभी बकवास नहीं हो सकता। ज्ञान की कोई जात नहीं होती है और ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। जैसे ये लाइट जल रही है, लाइट का कोई सीमा नहीं है कि कितना जले। हाँ, ये उसकी शक्ति है कि कितनी दूर तक रोशनी जाएगी, ये उसकी शक्ति, सीमा नहीं। और प्रकाश का सीमा को कोई बांध नहीं सकता, हवा का सीमा को कोई बांध नहीं सकता। उसी तरह से ज्ञान की सीमा को कोई बांध नहीं सकता। और ज्ञान किसी की बपौती या धरोहर नहीं कि हमारी मर्जी हो तो हम उसको देंगे, नहीं हो तो नहीं देंगे। अगर आप अपनी ज्ञान अगर नहीं देंगे तो आपकी पहचान नहीं बनेगी। आपकी पहचान ज्ञान से होती है, और जब ज्ञान आप अच्छा देंगे तो आपको सम्मान निःशुल्क मिलता है। कहीं पर भी जाएंगे तो आपको सम्मान निःशुल्क मिलेगा। आज आप सैकड़ों साल, हजारों साल का आप इतिहास अगर खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा बड़े बड़े बिल्डिंगें, बड़े बड़े घर बने थे। कैसे बने होंगे? वो कोई ना कोई ज्ञान दिया होगा, इस तरह से करना चाहिए। बड़े बड़े कुएं बने थे ज्ञान के माध्यम से कि कुआं खोदो, इससे फायदा क्या होगा? तुमको पानी मिलेगा, तुम्हारे समाज वाले को पानी। कोई भी बड़े बड़े तालाब बनाए, पत्थर गहरा खोद कर पानी जमा होगा कि पानी का कोई भी आदमी उपयोग कर सकता है। इससे क्या हुआ? उससे नाम आज देखिए, फलाने तालाब बनाया, फलाने राजा ने, फलाने गांव के पंचायत वालों ने, इन्होंने पानी की टाकी बनाया, कुआं बनाया, ये बनाया। तो उसमें जिसकी पहचान आज, जबकि बनाने वाला मर गया, ये संसार से गए हुए सैकड़ों साल हो रहे, लेकिन नाम उसका आज तक चल रहा है। बड़े बड़े किले बनाए कौन? मजदूर ने, लेकिन नाम किसका हो रहा है? बादशाह का, राजा का, ये सब का नाम हो रहा है। बादशाह ने किले बनवाए, ये बात मैं मानता हूं, लेकिन किले बनाने वाले कौन है? मजदूर, मिस्त्री। उसको लोग याद नहीं करते, लेकिन सही क्या है? बादशाह ने बनवाए और मिस्त्री ने बनाया। बादशाह ने पैसे खर्च किए, राजा लोगों ने पैसे खर्च किए, और मिस्त्री ने अपने मेहनत, अपना प्रतिभा दिखाया। आज बहुत से लोग मिस्त्री की, कारीगरों की प्रतिभा को लोग देखते हैं और सोचते हैं कि मिस्त्री बनाने वाला कैसा होगा। लेकिन आज बहुत से लोग बोलते हैं फलाने राजा ने बनाए किले, देखो ऐसा बनाया, वैसा बनाया, तालाब बनाया, कुएं बनाए, ये बनाए, वो बनाए, दुनिया बावली बनाए, ये सब बनाए, सब ठीक है। लेकिन उसमें आप अगर देखेंगे तो कारीगर को सूझबूझ आपको देखना पड़ेगा कि कारीगर, बनाने वाला कारीगर कैसा होगा। अब मदरसे में या कोई भी शिक्षा संस्था है जो जहाँ पर बच्चे लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसमें कई तरह की शिक्षाएं होती है। वैद्य जिसको बोलते हैं, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग जिसको ये कला, उसमें इंजीनियरिंग दो प्रकार की होती है, एक बिल्डिंग बनाने वाला और एक होता है मैकेनिकल, जैसे गाड़ी वगैरह होता है, और ये होता है जैसे मोबाइल वगैरह सब बनाते वो। तो ये सब होती है। तो शिक्षा से क्या हुआ? आपको ज्ञान मिला, और ज्ञान से क्या हुआ? आपके समाज का कल्याण हुआ। आपके समाज के कल्याण होने से क्या हुआ? आपकी पहचान बनी, और आपका पहचान की वजह से क्या हुआ? लोगों का जीवन उज्जवल बना। अब आपको ये सोचना है कि किसी को दान देना वो अलग चीज। अभी हमने बताए थे आपको कि अपना ज्ञान का उपयोग करो। अपना ज्ञान का उपयोग कैसा करना है? किसी को दान देने से नहीं। दान किसके लिए बनाया गया है? जो वृद्ध व्यक्ति है, अपाहिज है, जो एकदम निर्धन है, उसके लिए। लेकिन आपको बता दूं, दवाई की दुकान है, किसी आदमी को कहा जाए कि यार तू मेरा बहुत पहचान का है, तू गरीब आदमी, तो ये दवाई खा ले, वो बेचारा दवाई खाकर क्या करेगा? उसको बुखार नहीं है, ना बदन में दर्द है, ना कोई चोट लगा है, सुई लगाकर क्या करेगा? ये सोच। ठीक उसी प्रकार जिस चीज के लिए जरूरत है
वो जरूरत की चीज वहां पर उपयोग किया जाए जहां पर वो लगेगा। उसी तरह से आज से कुछ पहले हमने वीडियो बनाए थे, लोगों को समझाए थे कि ये डब्बा है, ये ताला लगा है, ये डब्बा है, इसमें पैसे डालते और जमा करते। अब आप ये सोचिए कि डब्बे में आप रोज 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया जमा करते, साल भर में पैसा जमा हुआ, और किसी आदमी को बोले कि भैया तू गरीब है ना, चलिए पैसे ले, किराए में 10 रुपया, जो भी ठेला का किराया हो, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, जो भी हो रोज का, ठेले दे, इसमें सब्जी बेच, फल फ्रूट बेच, पानी पूरी बेच, या और भी चाय बेच, और भी कुछ भी काम कर, रोज कमाई कर, और साल 2 साल के बाद में पैसे हमको वापिस देना। ये ज्ञान हमने दिए। ये ज्ञान से क्या सीख मिलती है? किसी की आर्थिक सहायता करना, जिससे कि वो अपने परिवार को पाल सके, और वो तुम एक आदमी को सहायता किए, वो 2 आदमी को सहायता करेगा। इस तरह से सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ते जाएगा। इससे क्या होगा कि लोगों को रोजगार मुहैया होगी, लोग मेहनत करेंगे, और जब मेहनत करेंगे क्या होगा, वहां पर लोगों में सहयोग की भावना आएगी। जब सहयोग की भावना आएगी तो क्या होगा कि वहां पर अपराध नहीं हुआ। अपराध क्यों होता है? जब भूखा आदमी रहता है तो आदमी चोरी करता है, बेईमानी करता है, लोगों को धोखा देता है, छीना छपटी करता है, जब मारपीट होता है। लेकिन ये सब अपराध होता क्यों है? ये आज आदमी बोलने को तैयार नहीं। आज बोलने के लिए तैयार नहीं, क्यों? क्योंकि वो बोलता है ये सब बकवास करके हम क्या करेंगे, हमको अपना काम। जहाँ पर स्वार्थ है वहाँ पर समाज का पतन है, और जहाँ पर निष्ठा सहयोग है वहाँ पर समाज का कल्याण है। अभी आप देखिए, आपको मैं बता देता हूँ, अभी 2-3 दिन से ये चल रहा है, अभी एक मौलाना रशीदी है, वो औरतों के ऊपर में भद्दी टिप्पणी किया है। आप ये सोचिए कि मदरसे में या कोई भी स्कूल में जो बच्चा पढ़ता हो, पढ़कर जब बच्चे बाहर निकलते हो तो क्या होता है, हमारा काम है लोगों को सम्मान करना। वहां पर ये नहीं बताया जाता है कि सम्मान किसका करना। अरे जो तुमको अच्छा लगे, अच्छा हमको अच्छा कैसे लगता है? कोई आदमी अच्छी बात बोलता, कोई आदमी दूसरे को सहयोग, ये नहीं कि मेरे को किसी दूसरे को सहयोग करता हो, उसको अच्छी सम्मान पूर्वक सूचक उसका संबोधन करता, तो क्या होगा, हमको अच्छा लगता है। तो हम क्या करेंगे, उन्होंने दूसरे का सम्मान किए, हमने उसको देखकर उनका सम्मान किए। अब आप ये देखिए, कई लोग बोलते हैं मौलाना साहब, ठीक है, तो मौलाना साहब नमाज पढ़ाती है दिन की बात। अब आप ये सोचिए कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है भाई, पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन पढ़े लिखे क्यों नहीं है, इसका जवाब चाहिए कि आप पढ़े क्यों नहीं। अगर आपके पास में आँख है, हाथ है, पैर है और ये है, अगर आपके पास में पैसे नहीं, तो आज तो बहुत जगह निःशुल्क शिक्षा दिया जा रहा है उसे। अब आप सोचिए, जिसकी आँख नहीं है वो हाफिज कैसे बना? वो तो देख नहीं सकता, कुरान शरीफ पढ़ नहीं सकता ना। अंधा आदमी जिसकी दोनों आंखें नहीं है तो कैसे बना? तो जाहिर सी बात है, सुनकर पढ़ा। उसी तरह से बहुत से गांव वाले प्रवचन सुनते हैं, या कोई गाइड कर रहा है तो सुनते हैं, या कोई बता रहा है कि ये काम को ऐसे ऐसे करना, तो सुनते, वो काम को करते। बहुत से लोग मिस्त्री बने, घर बनाते, ईंट की जुड़ाई करते, तो कैसे बने, कूली का काम करते करते मिस्त्री की जुड़ाई वो सीख गया। वो पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन सीख गया।
कि आप अगर सीखने का कोशिश करेंगे तो अच्छी चीज सीखेंगे तो आपको लाभ होगा। लाभ क्या होगा? धन अर्जित करने का आपको साधन मिलेगा। और जब आप साधन मिलेगा तो धन अर्जित करने के लिए कई तरह के साधन होते हैं। व्यापार करने का, कोई चाय बेचता है, कोई कपड़ा काट कर दर्जी कपड़ा काट के सिलाई करता है, कुर्ता पाजामा हाफन फुटपन बनाता है, कोई कपड़े बेचने का काम करता है, कोई गिराने का काम करता है, कोई कुछ करता है, तो उससे रास्ता मिलते हैं, लोगों को रोजी रोटी मिलती। तो ये है अच्छे संस्कार अगर आपका अच्छा है, सिद्धांत अगर अच्छा जैसे कई लोगों ने शिक्षा प्राप्त की है लेकिन उसका सिद्धांत नहीं है, कोई काम का नहीं। उसके पीछे संस्कार नहीं है, कोई काम का नहीं। वैसा शिक्षा प्राप्त करना और ना करना कोई मतलब नहीं। जैसे ये पीने का पानी है, अब क्या है, ये ढक्कन खोले अगर ऐसे पिएंगे तो पानी आधा मुंह में जाएगा और आधा नीचे जाएगा, और इसी को खोल के अगर ऐसे पिएंगे तो क्या होगा, पानी जाएगा। और बहुत से क्या करते हैं कि गिलास में पानी पीती है, तो गिलास में पानी पीने से क्या होता है, सम्मान भी होता है और आसानी सरलता पूर्वक हम पानी पी भी सकते हैं। ये भी तो इससे क्या है कि आपके ज्ञान होने से कई लोगों ने आपका नकल उतारा और उन्होंने अपना सीखा। अब आप ये बताइए, हमारे मदरसे में पढ़ने वाली बच्ची है, बच्चे सीखे, अपना कारोबार किए और कारोबार करने से अपने रोजी रोटी चलाए, बहुत से समाज के लोग पढ़े। जबकि ये अब रही बात कि हम मुसलमान हैं, कोई बोलता है मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम, अब कोई दूसरा आदमी है वो मुस्लिम नहीं है, मौलाना साहब अदावत, कोई बोलता है मौलाना साहब प्रणाम, कोई बोलता है नमस्ते। अब वो आया मेरे को बोला भैया जय श्री राम, ठीक है भैया जय श्री राम। वो जय श्री राम कोई ऐसा सूचक है क्या कि इससे अपने को बुरा लगे? जय श्री राम वो अपना नारा लगाता है, मंदिर में रहने वाला वो सब कुछ बोलता है जय श्री राम, हम भी बोलते हैं जय श्री राम, ठीक है भाई। तो इसमें हमारा धर्म का यहाँ पर क्या, जैसे बोलते ना किसी से अपमान हुआ तो हमारा क्या अपमान हुआ भाई? हम भी बोलते हैं अरे भैया अस्सलाम वालेकुम, जबकि वो दूसरे समाज का है, ब्राह्मण क्षत्रिय, ठाकुर साहब अस्सलाम वालेकुम, वो भी बोलता है वालेकुम सलाम। सरदार जी मिला सत श्री अकाल जी, वो भी बोलता है, जबकि सत श्री अकाल मैं बोलता है लेकिन लोगों को अचंभा लगता है। लेकिन क्या हम उसकी भाषा से भी अगर बोले, या उन्होंने हमारे कई सरदार जी लोग बोलते मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम, जबकि वो मुस्लिम नहीं है लेकिन बोला। लेकिन हमारे जो सिद्धांत, हमारी जो शिक्षा है, हमारे जो कल्चर है, उसके अनुसार उन्होंने जवाब दिया, हमने उनके समाज, वो बहुत समाज वाली है जय भीम जय भीम, वो बोले। तो इससे क्या है कि हम किसी का सम्मान करेंगे तो उसका अच्छा नतीजा निकलेगा। अभी एक मौलाना रसीदी है, मौलाना, हम तो उसको बोलेंगे शैतान, जो आदमी दूसरे की महिला को, महिला इस संसार में दो जाति है, एक पुरुष और एक महिला, तीसरी कोई जाति नहीं। तीसरी जाति अगर कहा जाए तो उसको क्या बोलते हैं, नपुंसक, जिसको उनको क्या बोलते हैं मैं भूल गया नाम, जो मांगते ना, वो बोलते ना कि अरे ये आया, ना औरत में गिनती होती ना मर्द में गिनती होती है, तो वो, और तीसरा कोई जाति नहीं होती। हमारे घर में या हमारे मस्जिद में कोई भी साधु भी आया, अभी उसको बोलेंगे बैठो भाई। कोई अगर औरत भी आया तो हम उसका सम्मान, ऐसा कहीं है क्या कि मस्जिद में औरत को, वैसे तो मस्जिद में औरत को नहीं आना चाहिए, ठीक है, लेकिन बहुत से लोग आए देखे तो उससे कोई हर्ज नहीं ना। हमारे मस्जिद में अगर कोई औरत आए तो कोई पाप हुआ क्या, कोई गुनाह हुआ क्या? वो कैसी कपड़ा पहनी है नहीं पहनी है इससे कुछ है क्या भाई? वो अपने धर्म के अनुसार कोई साड़ी पहनती है, सलवार सूट पहनती है, कोई जैसा पहनती है पहने, उससे कोई साड़ी तो मुस्लिम लोगों में साड़ी पहनना कुछ है क्या?
अरे अंग्रेज के लोग अगर एंग्लो इंडियन भी लोग साड़ी पहनकर, उसको अपने भारत देश का कल्चर उसको पसंद आया, साड़ी पहना, सूट पहनने। और पंजाबी लोगों में देखो सूट पहनते, साड़ी भी पहनते, उससे कोई हर्ज नहीं। तो किसी का अपमान हम क्यों करेंगे? यहाँ पर ये है। अब आप बोलते हैं शरीयत की बात करते हैं। आज आप देखो, जब शरीयत की बात करते हैं तो ये बताओ मेरे को, शरीयत किसके लिए बनाया गया? सिर्फ मुस्लिम लोगों के लिए? सभी के लिए बनाया गया है और सभी लोगों को पालन करना चाहिए। लेकिन आज कुछ मुसलमान जो पढ़ लेते हैं और काम शैतान का करते हैं। मैं ये पूछता हूँ, शरीयत में किसी का अपमान करना लिखा है क्या? कहीं पर है क्या? तो बोलते नहीं। और जहाँ पर बोलना चाहिए, तुम पहले अपने घर को देखो, बाहर के बाद में देखना। तुम अपने समाज को तुम ठीक नहीं कर पाए तो तुम दूसरे समाज को तुम क्या बोलते? और ये कितना बड़ा है। ये जो रसीदी है, अपने आप को मुसलमान बोलता है, डिम्पल, अखिलेश यादव की धर्म पत्नी डिम्पल यादव, वो भी सांसद है उत्तर प्रदेश की। हमारे जान पहचान भी नहीं है, हमारा रिश्तेदार भी नहीं है, और अपने को उससे कोई लेना देना भी नहीं, समाजवादी पार्टी का है। लेकिन है तो इंसान ना। हमारा काम, मुलायम सिंह यादव वो यादव है, लेकिन वो सभी समाज के लिए काम किए ना, तो उसको सम्मान करते सब लोग। और बहुत से लोग हैं, कांग्रेस में भी है, ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी। शंकर दयाल, आपको मैं बता दूं, हमारे पहले एक राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा। उनकी सोच कितनी ऊंची थी ये कोई बताया नहीं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनकी सोच कितनी ऊंची थी ये कोई नहीं बताता। यहाँ पर हिंदू मुसलमान ये वो झगड़ा, तो हिंदू मुसलमान झगड़ा कराने वाला कौन? वो इंसान हो नहीं सकता। अब जाकर देखो, हमारे मदरसे को साथ देने वाले कितने लोग हैं, सब दूसरे समाज। जबकि हमारे आज मुसलमान जो है ना परेशान है। आज मुसलमान परेशान है तो सच बोलने को ताकत नहीं। क्यों? क्योंकि उधारी ले लेता है तो पैसा देता नहीं है। कई लोगों का घर लिया तो खाली करने का नाम ही नहीं। आज देखो कितने मस्जिद की प्रॉपर्टी को आज किराए से लिया, कोई 50 साल, कोई 55 साल, कोई 30 साल, कोई 35 साल किराए नहीं दे रहा है। ये बात तो लोगों को मालूम हुई तो बोलिए कैसा मुसलमान है भाई कि अपना समाज का प्रॉपर्टी हड़प कर लिया। हम तो यही बोलेंगे ना, लोग बोलेंगे ना, तो ये तो बोलना पड़ेगा। लेकिन आज ये बोलने के लिए तैयार नहीं। तो हमारे ये बोलने का मकसद है, हमारा मूल उद्देश्य है, जो आदमी सिद्धांत और संस्कार के विरुद्ध काम कर रहा है, उसके घर पानी पीना, आपको कितना भी प्यास लगा हो, भले मर जाओ चलेगा, लेकिन वैसे दुष्ट लोगों के घर में पानी पीना या भोजन लेना एक स्वाभिमानी आदमी के लिए जायज नहीं होगा और वो स्वीकार करेगा नहीं। इसलिए मैं अपने मदरसे में पढ़ने वाली बच्चे को बार बार यही बोलूँगा कि अपना जीवन उज्जवल भविष्य बनाओ, और अपना उज्जवल भविष्य बनाने के लिए सिद्धांतवादी, संस्कारवादी के साथ में रहो, और उनके साथ में रहो, और एक दूसरे के सहयोग की भावना होना चाहिए, सम्मान की भावना होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? न्याय दृष्टि सबसे अच्छा होना चाहिए कि आप न्याय करो, आप अपने आंख से जो देखिए उसके प्रति सतर्क रहो, सावधान रहो, और न्याय में और हमेशा सही बात बोलने का तुम करो, तो तुम्हारा उज्जवल भविष्य बनेगा। इसके साथ ही मैं अपना बयान को ख़त्म करना चाहता हूँ। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। और आपसे ये गुजारिश है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।